17 जगह जहां वो गए वहां यानी 40% उनकी स्ट्राइक रेट है, वहीं 25 जगह जहां वो गए तो हार की स्ट्राइक रेट 60% फिलहाल। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग खबरें बताने से पहले यार कल चाय वाले चचा की जो पनौतियां लगी है ना, पूरी तरीके से देखकर मजा आ गया। खैर मजे तो बाद में लेते रहेंगे, लेकिन खबरों की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहली खबर, कल कर्नाटका के नतीजे सामने आए। नतीजों में कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से जीत गई, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई। बीजेपी ने अपनी हार को भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन चड्डी एंकर इनका क्या करूं आखिरकार। हमारे पापा चुनाव में नहीं हार सकते, हमारे पापा कैसे हार सकते हैं, पूरी तरीके से पगला गए। बीजेपी ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली, लेकिन चड्डी एंकरों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यहां पर मैं दो एंकर्स के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले अर्नब गोस्वामी, जो कि हर जगह मोदी जी के पास पहुंच जाता है बिस्किट खाने, कुत्ते वाले जो बिस्किट होते हैं ना, वो इसको बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ पापा की परी, जो पापा से सवाल पूछती है सीधा जाके कि आप टॉनिक कौन सा लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, रूबिका लियाकत। ये दोनों के दोनों कल जो है एक डिनायल मोड में जा चुके थे। बीजेपी ने मान लिया था हम हार गए, लेकिन ये मानने को राजी नहीं थे। I just need to tell you the overall picture is still very much open, and I think we must be humble enough to admit right now, this is not a Congress sweep election. This is a hard fought BJP election against very hard anti-incumbency, and I think right now it's very open. ये आदमी कितना ज्यादा चमन है आप खुद ही समझ सकते हो। इसके अपने चैनल के ऊपर जो डेटा दिखाया जा रहा है उसमें साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस 114 और बीजेपी 80, और ये दूसरी तरफ बैठकर कह रहा है कि अभी फाइट जो है वो पूरी तरीके से ओपन है, कभी भी यहां पर पासा पलट सकता है। भाई या तो ये आदमी नशा करता है या ये आदमी पूरी तरीके से ढक्कन है। आपको दिखाना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट पे उस टाइम पर क्या आंकड़े थे, जिस टाइम पर ये भाई साहब ये ज्ञान पेलने का काम कर रहे थे कि फाइट इज स्टिल ओपन या फिर बीजेपी अभी भी कम बैक कर सकती है। उस टाइम पर इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट पर कांग्रेस 115 पे थी और बीजेपी 72 पे थी। साफ ये नजर आ रहा था कि चाय वाले चिचा की पनौतियां लग चुकी हैं, लेकिन अर्नब को यह बात मानने से पूरी तरीके से इनकार हो गया। पिक्चर इज स्टिल वेरी मच ओपन। जहां पर अर्नब को तो इनकार था ही, वहीं दूसरी तरफ आपको एक सर्कस में लेकर के चलना चाहता हूं। सर्कस के जो रिंग मास्टर है उनका नाम है रूबिका लियाकत। जी हां, यहां पर एक सर्कस ही कल चल रहा था, इलेक्शन की कोई कवरेज नहीं चल रही थी। आपको दिखाना चाहूंगा कि किस लेवल की मैनिपुलेशन करी जा रही थी एबीपी न्यूज के द्वारा। टाइम पर अपने इलेक्शन कमीशन के आंकड़े क्या थे, यह भी इसी वीडियो के अंदर बताया गया है दिबांग के द्वारा। टाई हो गया है, अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, रुझानों में टाई 104 और 104, बीजेपी 104 पर, कांग्रेस 104 पर। जो सबसे पुख्ता जो रुझान आ रहे हैं वो चुनाव आयोग का आ रहे हैं। 12 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 पर जेडीएस आगे है और 8 पर बीजेपी आगे है। और रोमाना के पास बदलता आंकड़ा, रोमाना 115 हुआ बीजेपी हुआ और बहुमत के आंकड़े से आगे निकलती हुई बीजेपी इस वक्त देखिए किस तरीके से 113 के आंकड़े को क्रॉस करते हुए बीजेपी 115 पर पहुंच गई। ऐसी रूबिका लियाकत आगे बढ़ी और दिबांग के पास गई, उनसे पूछा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस टाइम के आंकड़े क्या हैं, तो दिबांग ने साफ बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन के आंकड़े हैं कि कांग्रेस 12 और बीजेपी 8। भाई जब कांग्रेस 12 बीजेपी 8, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद ये बात बोल रहा है, तो भाई तुम कौन से रूम में बैठकर यहां पर काउंटिंग कर रहे हो जो तुमने बीजेपी को यहां पर 115 दिखा दिए। मतलब इससे ज्यादा फेकम पाकी यहां पर प्रदीप भंडारी ने भी नहीं करी थी, जिसने एग्जिट पोल में बीजेपी को क्लीन स्वीप देने का काम किया था। ये भी आपको दिखा देना चाहता हूं, ये भी इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी वायरल है। प्रदीप भंडारी, जो कि अर्नब गोस्वामी का ही एक टाइम पर राइट हैंड हुआ करता था, उसने अपने एग्जिट पोल में क्या कहा था कि बीजेपी के 94 से 117 आएंगे, कांग्रेस के 91 से 106 आएंगे, जेडीएस के 14 से 24 सीट्स आएंगी। मतलब इसने एग्जिट पोल में, जिस टाइम पर तिहाड़ चौधरी भी डिप्रेशन में जा चुका था, इसने तभी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दे दिया था। यहां जब नतीजे सामने आ गए और बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, तो चैनलों ने क्या शुरू कर दिया, अपनी क्रेडिबिलिटी की गाथा गानी शुरू कर दी। आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर आज तक वाले जो हैं अंजना ओम कश्यप की फोटो लगाकर ये कह रहे थे कि सबसे सटीक नतीजे एक बार फिर आज तक पर। चलो भाई, चाय वाले 56 इंच वाले चचा नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, कम से कम हमारा जो एग्जिट पोल था वो तो सही निकल कर आ गया। कम से कम अगले इलेक्शन में एडवर्टाइजर्स को चूना तो लगा पाएंगे हम लोग। साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये आज तक के माध्यम से सामने निकल कर आई, जहां पर बताया गया कि किसने कितनी रैलियां करी। ये बात इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार यहां पर मोदी का मैजिक पूरी तरीके से फेल हो गया, और ये मैं नहीं, ये आज तक का ये आंकड़ा बता रहा है। अंजना ओम कश्यप के मुंह से जरा खुद ही सुन लीजिए। जहां दिग्गजों की रैली हुई है, ये है पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड।
रैलियां की राहुल गांधी ने 22, स्ट्राइक रेट में जीत में आगे 68% उनकी स्ट्राइक रेट, हार स्ट्राइक रेट 32, 7 जगह जहां वो गए वहां पर पीछे हैं, लेकिन 15 जगहों पर आगे है। अब गृह मंत्री अमित शाह की जहां पर 10 जगहों पर वो गए वहां पर बीजेपी आगे चल रही है, 33% जीत की स्ट्राइक रेट। तो वहीं 20 जगह जहां वो गए वहां पर आप देख रहे हैं कि 67% की हार वाली स्ट्राइक रेट उनकी है। दिग्गजों की हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर और दिग्गजों की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड। अभी तक के रुझानों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जगह जहां वो गए वहां यानी 40% उनकी स्ट्राइक रेट है, वहीं 25 जगह जहां वो गए तो हार की स्ट्राइक रेट 60% फिलहाल। राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट 68%, चाय वाले 56 इंच चचा का स्ट्राइक रेट यहां पर 40%। अब रियल पप्पू कौन है आप ही बता दो ना यार कमेंट सेक्शन में। बढ़ना चाहता हूं सोशल मीडिया का एक और ग्राफिक जो कि बहुत ज्यादा वायरल था, वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूं और ये अपने आप में काफी ज्यादा मीनिंगफुल भी है। आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स किस तरीके से बदल सकती है उसको दिखाने का काम करता है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, द साउथ रिजेक्ट्स बीजेपी। इनफैक्ट कई जगहों पर इसको द साउथ स्टोरी भी कहा गया था क्योंकि द केरला स्टोरी अभी रिसेंटली सामने आई है मूवी, और इस ग्राफिक में साफ साफ दिखाया गया कि किस तरीके से साउथ इंडियन स्टेट्स में से बीजेपी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, या फिर आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, सारी जगह से बीजेपी पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुकी है। यहां पर चाय वाले चिचा की पनौतियां लग चुकी थी, गोदी मीडिया पूरी तरीके से डिनायल में था, वहीं बीजेपी आईटी सेल के चंटू बंटू भाई ये क्या कर रहे थे ये भी आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये भी पूरी तरीके से शाम तक बौखलाना शुरू कर चुके थे। बात कर रहा हूं मैं यहां पर अमित मालवीय के बारे में, और यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि मोदी के रोड शो पे ये कह रहा था क्रेजी सीन्स एट मोदी रोड शो। आखिरकार किस तरीके से शाम तक बिलबिलाने लगा ये आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले तो नतीजे सामने आने के बाद इसके ट्वीट सामने आए। सबसे पहले ट्वीट देखिए, बीजेपी हैज वॉन द प्रेस्टिजियस जयनगर सीट इन बेंगलुरु। मतलब इसने ये दिखाना शुरू कर दिया कि देखो भाई पुरानी सीट जो थी हमने कांग्रेस से छीन ली। उसके बाद एक और दिखाता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, बीजेपी क्रूजेस टू अ लैंडस्लाइड विक्ट्री इन उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शंस, लीड्स इन 16 of 17 कॉर्पोरेशन सीट। जहां पर बीजेपी की पनौतियां लग गई कर्नाटका के अंदर, यहां चाय वाले चचा रोज रोड शो करने का काम कर रहे थे। उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी ने एक भी बार जाकर एक रैली नहीं करी उसके बारे में यहां पर गाथाएं गाई जा रही है। वहां की विक्ट्री कैसे हो गई ये दिखाया जा रहा है। दिन तक तो इस तरीके के ट्वीट सामने आ रहे थे, अपनी बिलबिलाहट को रोका जा रहा था, लेकिन शाम तक बिलबिलाहट जो है पूरी तरीके से सामने आई और रायता पूरी तरीके से फैल गया। That there were issues like hijab and halal and others that were responsible for it is your propaganda, and I will call you out for your propaganda every time. Do not insert your narrative in what could be the public discourse. There are several people in Karnataka who still voted for the BJP. Do not undermine their intelligence, and let me tell you, do not celebrate too much. This Karnataka election will not translate into anything in Rajasthan, Madhya Pradesh, or for that matter Chhattisgarh or 2024. You should focus on writing your third book on how the BJP wins 2024. Good. At least you're promoting my book on air. I'm glad. Amit Malviya, why are you so angry? You know, the other day I wrote a blog which said the Congress is leading in Karnataka. No less than BL Santosh, and you attacked me. I'm amazed. Don't give me so much importance, sir. I'm a simple man. Smile. Why don't you smile? I can send some Mysore Pak for you. We don't. I've got some Mysore Pak. You are of no use. You are a propagandist. You should retire. You are 58. You should go. I've been telling you, I tell you every election, but you refuse to. You should go and prostrate in front of Sonia Gandhi and ask her to give you a Rajya Sabha seat for the services that you do for the Congress. Sir, you go lower and lower. The lower you go, the higher I will climb. I will smile every time you give these low jibes. You're from the party of Vajpayee and Advani. This is the party of Vajpayee and Advani. You don't reduce it to personal jibes. The great Mr. Vajpayee would lose elections and smile. You don't intimidate me. Don't intimidate me, sir. Please. But have a good day. Have a good day. I am going to send you Mysore Pak. और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती, इसने रात तक जो है ऐसे ऐसे ट्वीट्स भी यहां पर करने शुरू कर दिए जिससे इसने ये दिखाया कि देखो भाई कर्नाटका में कांग्रेस जीत चुकी है, अब यहां पर मुसलमान काफी ज्यादा हावी हो चुके हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसने एक वीडियो शेयर किया, भटकल सून आफ्टर कांग्रेस विक्ट्री इन कर्नाटका। देर में इसकी पनौतियां लगाने के लिए सामने निकल कर आए मोहम्मद जुबैर और उन्होंने यहां पर सच शेयर करने का काम किया। हेलो अमित मालविया, स्टॉप शेयरिंग वीडियोस पिक्स विद मिसलीडिंग क्लेम्स। दीज फ्लैग्स, सैफरन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ब्लू फ्लैग,
रेज नॉट अगेंस्ट ईच अदर बट सपोर्ट ऑफ ईच अदर। साथ में इन्होंने इन सारी वीडियोस को शेयर किया जहां पर इलैबोरेट तरीके से दिखाया गया कि यहां पर भगवा और हरे रंग का झंडा जो है साथ साथ में फहराने का काम किया जा रहा है और एक यूनिटी का यहां साइन दिया जा रहा है। भाई अमित मालवीय का जो ये मेल्टडाउन है ना, इसे देखकर पूरी तरीके से मजा आ गया। इनफैक्ट कर्नाटका के इलेक्शन में ना बीजेपी आईटी सेल का सबसे तगड़ा बेइज्जती वाला मोमेंट मेरे ख्याल से यही रहा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब आपसे पूछना चाहूंगा कि कर्नाटका के चुनाव में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ में इन सारी खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन, अगर नहीं बताया है तो क्या सोच रहे हो, अपनी भड़ास को पूरी तरीके से नीचे निकाल डालो कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि अगली इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।